गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जून फ्लावर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस या एग्जीबिशन आप कैसे देखिए। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था या मैंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया था कि मैं इस बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ और ना ही मुझे पता कि एग्जीबिशंस कैसे लगती हैं। बट सिर्फ मेरे मन में ये था कि मुझे एग्जीबिशन लगानी है और वो फर्स्ट स्टेप आपको एक स्टेप आपने लेनी है और वही कुछ मैंने किया। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी एग्जीबिशन क्या आपको लगानी है या नहीं लगानी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्जीबिशन लगानी है तो आप कोई बहुत महंगी जगह पे एग्जीबिशन नहीं लगाएं जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीस देने के बाद ही आप वहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया में देख सकते हैं, अभी फेस्टिवल्स आने शुरू हो रहे हैं। आप देखिए, अभी तीज भी गया है, आगे अभी करवा चौथ भी आएगा और उसके बाद दिवाली है, दशहरा है, इतने सारे त्योहार हैं। तो अभी एग्जीबिशन या कुछ ना कुछ आप देखेंगे आपके लोकल एरिया में कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलेगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। तो वहाँ बात करके देखिए कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या हैं। कुछ जगह चार्जेस नहीं है, फ्री एंट्री होती है, यानी यू कैन पार्टिसिपेट देयर और आप वहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकते हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पे वो एक बेसिक एक अमाउंट देते हैं, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके चार्जेस नहीं है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको, क्योंकि आप पहली बार अगर लगा रहे हैं, पहली दूसरी बार है आपकी, तो बहुत हाई उस पे नहीं जाएं कि बहुत महंगा आपने पहले पे किया है, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपने जो हैंड पेंटेड स्टफ बनाया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों को वो पसंद आ रहा है या नहीं। अगर लोगों को पसंद आया तो ऑब्वियसली जब यू गेट मनी, उनसे जब आपको पैसे मिलेंगे तो एक मोटिवेशन भी आएगा और वही पैसा आप नेक्स्ट फर्दर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जीबिशन के लिए आप अपने रॉ मटेरियल वगैरह सब उससे ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप अपनी जो एग्जीबिशन लगाएं वो कोशिश करें आपके लोकल एरिया में। सेकंड, एग्जीबिशन लगाने के लिए सबसे पहले आप ये देखें आपके पास स्टॉक कितना है। यानी आप सिर्फ 10 साड़ियाँ लेके तो नहीं बैठ सकते। मैं उसमें भी आपको आइडिया देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 10 तो 20 साड़ियाँ, क्या 20 साड़ियाँ बहुत होंगी? बिल्कुल नहीं। आप चाह रहे हैं तो आप 10 के अंदर अंदर ही अपनी साड़ियाँ बना के रख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शंस हैं कि आपने दुपट्टे ले लिए, आपने 10 साड़ियाँ ले ली और आपने 15 या 20 दुपट्टे कर लिए, क्योंकि जो दुपट्टे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि रेट भी रीजनेबल होता है। सबको लगता है कि साड़ी थोड़ी सी महंगी हो गई है, मगर दुपट्टा आप अपनी डॉटर के लिए लेते हैं, आप अपने लिए भी लेते हैं और आज के टाइम में ज़्यादातर लोग सूट पहनना पसंद करते हैं, तो आपके दुपट्टे बहुत जल्दी निकलेंगे। तो साड़ी हो सकता है, आपके दुपट्टे हो सकते हैं, आपके सूट पीसेस हो सकते हैं। तो सूट पीसेस में भी दो तरह के हैं कि या तो आप अपना जो कुर्ता है, कुर्ते पे भी पेंट कर सकते हैं और दुपट्टे पे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने प्लेन पीस ले लिया है सूट का और सिर्फ दुपट्टा कर लिया। और इसी में थर्ड ऑप्शन ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कुर्ते पे ही पेंट किया है, बाकी आपका जो सलवार या लोअर रहेगा और आपका जो दुपट्टा है वो प्लेन रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके अलावा छोटे छोटे आइटम्स, जैसे आपका अगर मन करता है तो आप प्लेन, आपके रनर्स हैं या कुशन कवर्स हैं, आप उनको भी लेके रख सकते हैं, बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मगर एक वैरायटी आपके पास हो जाए। मे बी 2 कुशन सेट कवर्स, या आपने 5 अपने रनर्स बना के उन पे पेंट करके रख दिया। ये जब आप वैरायटी रखते हैं तो कई इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, आप ज़्यादा बल्क में नहीं बनाएं, क्योंकि ये आपकी पहली एग्जीबिशन है। आपको ये चेक करना है कि आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत बना दिया, लेकिन क्या पता जो कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं उन्हें आपका काम उतना नहीं पसंद आए, उतनी खरीदारी वो नहीं करेंगे, तो आपको दुख होगा। तो फर्स्ट एग्जीबिशन में थोड़ा कम ही सामान रखिए, इसलिए लोकल मार्केट में ही ट्राई करिए जिसमें बहुत पैसे आपको नहीं डालने पड़ रहे हैं। और जब आप कई वैरायटी रखते हैं कि आपने सूट भी रखा है, आपने दुपट्टा भी रखा है, साड़ी भी है, कुशन कवर्स भी हैं, रनर्स भी हैं, तो उससे आपको वैरायटी
देने से पता चल जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, प्लस वैरायटी हो जाती है प्राइसेस में। साड़ी थोड़ी महंगी हो गई, फिर सूट थोड़ा कम हो गया, दुपट्टा और कम हो गया, कुशन कवर्स हो गए, फिर आपका रनर और कम हो गया। तो जिसके बजट में जो आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली खरीद लेगा। तो आपके लिए ये जानना भी आसान है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपने ये ध्यान रखनी है, कई बार जैसे मैं गई थी, तो मुझे बहुत नहीं आ रहा था समझ कि मैं डिस्प्ले कैसे करूँ? सारी की सारी जो साड़ियाँ हैं या दुपट्टे वो एक टेबल के ऊपर बस रख दूँ या स्टैक करके रखूँ, यानी एक के ऊपर एक रखूँ और लोग जैसा इंटरेस्ट दिखाएँगे वो निकाल के दिखाऊँ। बट मुझे वो नहीं समझ आया, तो मैंने लोकल मार्केट में मैं गई जहाँ पे फर्नीचर मार्केट आप बोल सकते हैं, या जो स्टेनलेस स्टील का सामान रखते हैं उनसे मैंने बोला कि भैया जो आप शॉप्स में देखते हैं कि वो एक इस तरह से रॉड रखी होती है और उसमें आपने हैंग किया हुआ है, तो आप अपने हैंगर पे हैंग कर लेते हैं, वो मुझे मिलेगी। तो वो मैंने खरीदी। पहले फर्स्ट एग्जीबिशन में मैंने एक ही ली थी, खैर अब मेरे पास दो हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगेन दैट डिपेंड्स कि आप वो कपड़े की लेंथ कैसे रखते हैं। आप छोटा फोल्ड करके भी दो जगह टांग सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप हैंग करके दिखाएंगे तो डिस्प्ले अच्छा होता है, अ, थोड़ा डिज़ाइन दिखाई देगा, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी। और बाकी जो बिल्कुल छोटे आइटम्स हैं, जैसे आपके कुशन कवर्स हो गए या आपके रनर हो गए, वो आप टेबल पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सब होने के बाद ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि पेमेंट मोड क्या होना चाहिए। तो अगर आपका यूपीआई पेमेंट, अगर आप ऑप्शन देते हैं लोगों को, तो वो सबसे ईज़ी है और आजकल सभी के पास यूपीआई है, आप भी यूपीआई करते होंगे। तो आपका जो क्यूआर कोड है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी उसको प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करके रख लीजिए। तो अगर कोई आता है आपके यहाँ से कोई सामान खरीदता है और पेमेंट मोड के लिए क्यूआर कोड मांगता है, तो यू कैन इजीली गिव। ये सबसे सस्ता टिकाऊ है, वरना और महंगे ऑप्शंस भी हैं कि आप अपने क्यूआर कोड अलग से ले रहे हैं, जो आप देखते हैं वो मशीन टाइप होता है, उसी से लिया और उसी में स्पीकर भी है। वो आगे है, भगवान ने चाहा तो आप शायद वो भी करें, आप उस लेवल पर भी आए। लेकिन क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो ये बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ जिसमें आपका खर्चा नहीं है ज़्यादा, और आप ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट और ट्राई कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं और कितना आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि वो सेल करने के बाद, या जब आपने वो अपनी एग्जीबिशन लगाई और फिर आपको जो उसके रिटर्न में आपको लगता है कि पैसे अच्छे आए हैं, फिर आप अपनी उस लेवल और उस स्टैंडर्ड को और बढ़ा सकते हैं कि ठीक है, इतना पैसा मैं रॉ मटेरियल में डालूंगी, इतने का मैं ये वाला सामान लूंगी और इतना पैसे में मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूंगी। तो दैट इज़ अप टू यू, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आपने वो स्टैंड लिए हैं, सॉरी, हैंगर्स भी खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद आपका आ गया ये यूपीआई के लिए। और ये सब होने के बाद ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत लोग हैं जो खाली हाथ आते हैं, उनके पास ना ही बैग है ना कुछ। तो अगर वो आपके पास से कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उनको कहाँ किस तरह पैक करके देंगे? तो आप चाहें तो पॉलीथिन ले सकते हैं, आप चाहें तो पेपर बैग ले सकते हैं। मैं थोड़ा सस्टेनेबल लिविंग में बिलीव करती हूँ, तो मैंने पॉलीथिन्स नहीं ली थी, मैंने मार्केट से पेपर बैग्स खरीदे थे बल्क में। 2 साइज़ में लिए थे, एक थोड़ा बड़ा मैंने पेपर बैग लिया था, इन केस समबडी इज़ बाइंग साड़ी, तो साड़ी के लिए बड़ा आपको चाहिए, या 1-2 स्टफ़ अगर वो खरीद रहा है आपके पास से, तो थोड़ा बड़ा हैंड बैग होना चाहिए। और बाकी मैंने एक छोटा-सा भी पेपर बैग लिए थे, वो इसलिए कि अगर आप दुपट्टा ले रहे हैं, तो दुपट्टा तो छोटा-सा फ़ोल्ड होके उसमें आ जाता है। तो ये 2 साइज़ेज़ में मैंने। उसके अलावा आप अपनी एक डायरी और पेन ज़रूर रखिए, जो भी आपका कस्टमर आपके पास से कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो प्लीज़ अगर चाहें तो आप अपना क्लाइंटेल रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स के नाम या उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उस बेसिस पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप फिर कोई एग्जीबिशन लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ है, या आपने कोई भी नई चीज़ बनाई है एंड दे आर रियली लाइकिंग योर स्टफ, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू देयर कॉन्टैक्ट नंबर और थ्रू मेकिंग दैट व्हाट्सएप ग्रुप। ये सब होने के बाद बाकी छोटी-छोटी चीज़ें वहीं पे जब आप और लोगों को देखेंगे, फर्स्ट टाइम है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है। फ्रैंकली बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट डे था एग्ज़िबिशन का, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वाज़ वेरी लो।
आई वॉज फीलिंग कि शायद अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया तो ऐसा, मतलब माई सन वॉज देयर विद मी, तो मैं उससे बार बार पूछ रही थी लोग आएंगे ना, पक्का एग्जीबिशन हमारी अच्छी होगी ना। तो माई फर्स्ट डे आई केप्ट आस्किंग, बट माई सन ही मोटिवेटेड मी अ लॉट। उसने हर बार मेरे पूछने पे ये कहा है, हाँ मम्मा बिल्कुल आएंगे और ज़रूर आएंगे, आपका काम बहुत अच्छा है। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड इट इज़ ऑलवेज देयर कि आपका अपना बच्चा है, तो शायद उसको तो आपका काम पसंद आएगा ही, शायद आपका मूड अच्छा करने के लिए वो ऐसे बोल रहा है। बट बिलीव मी, मुझे थोड़ी देर, 1 घंटा ज़रूर लगा कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया और कोई मेरा सामान खरीदेगा ना पक्का। बट मैंने 2 डेज़ की एग्जीबिशन लगाई थी बहुत हिम्मत करके कि मैं देखती हूँ क्या रहेगा। बट आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स और मेरी बहुत सारी साड़ियाँ निकली थी। इनफैक्ट वो डायरी भी जब मैंने मेंटेन की तो बहुत लोगों ने मुझे ऑर्डर प्लेस तभी कर दिया था कि मुझे इस कलर में नहीं, इस कलर में और इस फैब्रिक में साड़ी चाहिए। तो ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो भी ज़रूर आप मेंटेन करिए। खैर ये क्लाइंटेल का जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसके अलावा एक और रिकॉर्ड मेंटेन करिए। लोग भी अपना रिस्पॉन्स भी कई बार लिखना चाहते हैं, तो in case some of them are really interested to give you that remark or response, तो वो at least वो रिकॉर्ड भी आपके फिर एक ज़रूर रखिएगा। फर्स्ट टाइम तो नहीं था मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास, मैं अपना लैपटॉप ज़रूर रखती हूँ जिसमें मेरी एक्सेल शीट है और इसे एक्सेल शीट में मैं सब मार्क करके रखती हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे पास हैं और ये इसकी प्राइस है और ये इन्होंने खरीद लिया। तो वो आपका एक अकाउंट मेंटेन हो जाता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो फर्स्ट अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सब आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आप एक डायरी, एक पेन पेपर लेके जितना आइटम आप लेकर जा रहे हैं अपनी एग्जीबिशन में, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, नहीं तो हाथ से लिख लीजिए कि ये मेरी साड़ियाँ हैं, ये मेरे दुपट्टे हैं, ये मेरे सूट हैं और ये मेरे कुशन कवर हैं, ये रग हैं। जो जो निकलता जाएगा और उसके आगे उसकी प्राइस ज़रूर लिखिएगा। जो जो निकल गया उसको टिक कर दीजिए कि ओके ये किसी ने खरीद लिया है और ये प्राइस पे खरीदा है। अगर जो प्राइस आपने उसमें लगा रखी है उसी प्राइस पे खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है। बट हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ लोग बार्गेन ज़रूर करते हैं। अगर आप 500 का सामान आपने टैग लगा रखा है तो वो हमेशा कहेंगे नहीं 300 का, 300 का। जबकि बहुत मुश्किल है लोगों को ये बताना कि ये हैंड पेंटेड स्टफ़ है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ है वो हमेशा महंगी होती है, क्योंकि उसमें आपका एफर्ट लगता है। वो मशीन के एक बटन दबाने से निकल के नहीं आया है, उसमें आपने घंटों लगाए हैं और अपने हाथ से वो फिनिशिंग दी है, वो उतना सुंदर आपने दिया है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच है। बहुत लोग हैं जो आपकी इस कला को, इस हुनर को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देके जाएंगे। तो हर तरह के लोग हर जगह हैं, कोई बात नहीं। जो है कि वो मोटिवेशन अगर कहीं लो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग आएंगे आपकी एग्जीबिशन में, आपके स्टॉल में, और वो कई सारी चीज़ें देखेंगे और हो सकता है वो कुछ लेकर भी नहीं जाएं। कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बिलीव मी थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा इट इज़ नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी शॉप पे, आपके स्टॉल पे आया है तो वो खरीद के ही जाएगा। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो जो चीज़ आपने खुलवाई है, निकलवाई है, तो क्या आपने खरीदी ही है? नहीं ना? सो दैट्स ओके। आप ये प्रेशर नहीं फील करें कि ये मेरी शॉप पे आया है, मेरी स्टॉल पे आया है तो ये लेकर ही जाएगा। ही हैज़ टू बाय, शी हैज़ टू बाय फ्रॉम मी। नो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतने ही आप वहाँ काम और आप खुश रहेंगे। अदरवाइज़ एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी हेवी कि आए तो इतने थे लेकिन लिए बस इतने ही लोगों ने हैं। सो इट हैपेंस विद एवरीवन, सभी के साथ होता है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। और अगर आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है और ये लग रहा है कि क्या यार इतने लोग आ रहे हैं और खरीद कोई नहीं रहा है, इवन दैट इज नॉर्मल एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर अब वो फीलिंग भी आ रही है तो वो फील कर लीजिए, कोई बात नहीं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फीलिंग भी चली जाएगी। आई थिंक मैंने जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि एक एग्जीबिशन लगाने के लिए डूज और डोंट्स क्या हैं, वो मैंने बताई हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ मुझे लगेगा तो मैं एक और क्विक सी छोटी सी वीडियो बना के ज़रूर से अपलोड करूँगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद एग्जीबिशन के, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनका मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का।
आपकी जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।